गाइस, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। और आई होप आपने देखा ही होगा जहाँ लास्ट एपिसोड में कुछ लोग आके किन्नन के ऊपर एरो बरसाते हैं और उससे 9 वेरिएशन फ्लोअर का मांग करते हैं, लेकिन किन्नन नहीं मानता, जिसके कारण उनके लीडर किन्नन को मारने आता है। और इस एपिसोड में किन्नन उसे एक थप्पड़ खींच कर देता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है, जो देखकर बाकी लोगों का फटकेचार होता है। एंड दे भी लाइक क्या हुआ अभी अभी। और तभी उनका लीडर कहता है कि तुम आखिर इतना स्ट्रांग कैसे हो सकते हो और तुम्हारा कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंच चुकी है। और ये बात सुनकर किन्नन शॉट निकल कर कहता है कि तुम मेरे पास आते हो, मुझे परेशान करते हो, वो भी बिना मेरे कल्टीवेशन के बारे में जाने, ये कितनी लावेबल बात है। तभी वो कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो और मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं डोंग क्लान का सेकेंड यंग मास्टर हूँ, डोंग यूहाओ। तभी किन्नन सोचता है कि तो ये डोंग क्लान से है, मीन्स 4 ग्रेट क्लान में से एक। सो आश्चर्य नहीं है कि वो इतना एरोगेंट क्यों है। और फिर वो सोचता है कि मैं परवाह क्यों ही करूं, भले ही वो एम्पररी क्यों ना हो। अगर कोई मेरे चीज चुराने या उसे छीनने की जरूरत करे तो उसे कीमत तो चुकाना होगा। तभी किन्नन शॉट आगे करके कहता है कि डोंग यूहाओ, क्या ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन तुम्हें ब्लैक फेदर बार्ड को भगाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके लिए अभी अभी मुझे कितने पिल से हाथ धोना पड़ा, क्या तुम्हें पता है? तो जल्दी करो और उसका भरपाई करो। अगर मर्जी से नहीं करते हो तो मैं खुद शॉट से वो कर लूंगा। तभी डोंग यूहाओ कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, और ना ही तुम 4 ग्रेट क्लैन में से किसी को बिलोंग करते हो, तो तुम एक्चुअली कौन हो? और लोंगू माउंटेन रेंज 4 ग्रेट क्लैंस को बिलोंग करते हैं, सो बाहरी कोई लोग यहाँ आ जा नहीं सकते हैं। फिर आगे डोंग यूहाओ कहता है कि तुम यहाँ आके गलती कर चुके हो, क्योंकि यहाँ आके तुम 4 ग्रेट क्लैंस की अथॉरिटी को चैलेंज कर चुके हो। तभी किन्नन भी लाइक तो क्या हुआ, लोंगू माउंटेन रेंज की प्रोडक्ट नेचर का है जो सबको बिलोंग करता है। सो 4 ग्रेट क्लैंस को इसे कब्जा करने का कोई राइट्स नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैंने पहले भी बोला कि तुमको ये जानने का कोई अधिकार नहीं है। और वह डोंग यूहाओ किन्नन से बहुत चिढ़ है और कहता है कि तुम्हें तो अभी के अभी। और तभी किन्नन कहता है कि ठीक है, आप और बेकार के बातें करने का कोई जरूरत नहीं है, पे करो या फिर मौत से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो डर के मारे कहता है कि अगर तुमने 4 ग्रेट क्लैन से डोंग क्लैन को नीचे देखने का हिम्मत किया तो तुम डेफिनेटली मर जाओगे। तभी किन्नन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी तुम्हारे सिचुएशन के बारे में क्लियर नहीं हो। तभी किन्नन उसे समझाने के लिए उसे पेलना शुरू कर देता है और बाकी लोग उसे मार खाता हुआ देखकर डर जाते हैं। तभी किन्नन कहता है कि अब समझ में आया क्या? डोंग यूहाओ कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, सो प्लीज मुझे आप बख्श दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपने सारे पिल्स देने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मत मारो प्लीज। और तभी बाकी लोग भी कहते हैं कि हम भी तुम्हें अपना सारा पिल्स दे देंगे। और तभी सभी पिल्स को देखते हैं, जो देखकर किन्नन कहता है कि अरे ये तो काफी पिल्स है। और तभी किन्नन सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और 4 ग्रेट क्लैंस लोहू किंगडम के टॉप क्लैन है, फिर भी वो टॉप 4 सेक्ट से तुलना नहीं कर सकते, और ये डिसाइपल डोंग क्लैन के सुपर जीनियस भी नहीं है, तो फिर उनके पास इतने सारे पिल्स क्यों हो गए? और तभी किन्नन कहता है कि तुम लोग को इतनी सारी पिल्स कहाँ से मिली है? और तभी डोंग यूहाओ कहता है कि इस बार 4 ग्रेट क्लैन की लोंगू माउंटेन रेंज की यात्रा के लिए दे मोबिलाइज्ड ए ह्यूज नंबर ऑफ मार्शल एम्पायर रियल्म ऑफ शेंटेन कल्टीवेशन। इसके साथ ही सभी को बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिया गया। हमारे पास जो अमाउंट है वो पहले से ही कंसिडर्ड है कंपैरेटिवली मैकर के लिए। और ये सुनकर किन्नन आगे सोचता है इससे अभी भी कम माना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इस टाइम 4 ग्रेट क्लैन बाहर जा रहे हैं। सो अगर मैं उनके सभी डिसाइपल को लूट लूं तो ना केवल मैं अपना कर चुका पाऊंगा, बल्कि मेरे लिए भी बहुत कुछ बचेगा। लेकिन फिर वो आगे कहता है कि इसे भूल जाओ, मैं हमेशा से ही एक ईमानदार पर्सन रहा हूँ, मैं सिर्फ लालच के कारण ऐसे एक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर किन्नन जाने लगता है और कहता है कि इस बार मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी डोंग यूहाओ कुछ एक्टिव करता है जो 1000 माइल साउंड कंडक्टिंग रियून है, जो एक बार यूज होने वाला ऑब्जेक्ट है, और एक बार उसे यूज करने के बाद यूजर के लोकेशन इंफॉर्मेशन
विजन और अदर्स थिंग को ट्रांसमिट करता है जो 5 ब्रेथ के बाद 1000 माइल्स के इनसाइड रहता है और तभी किन्नन उसे मारने आता है, लेकिन एक अटैक किन्नन के ओर आने लगता है जो किन्नन के एकदम आंख के पास पहुंच जाता है, लेकिन किन्नन अटैक को एंड वक्त पर डॉज करता है। लेकिन किन्नन वह चौक भी जाता है क्योंकि बहुत सारा एरोस उसके तरफ आते हैं, लेकिन किन्नन इन एरोस को भी डॉज करता है और एरो पैर पर जाके हिट होता है जहां पैर बीच से ही 2 हिस्सों में बट जाते हैं और फिर किन्नन जंप करके स्टोन के ऊपर चढ़ जाता है और फिर एरो स्टोन पर भी जाके हिट होता है, पर किन्नन उसे भी डॉज करता है और तभी एक डिसाइपल कहता है कि नॉट बैड। तभी उस डिसाइपल को देखने को मिलता है जो डोंग शाशो टॉप जीनियस है डोंग क्लान से, जो 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट के साथ शैंटियन रियल्म 6 लेयर का है। और तभी डोंग यहाओ कहता है कि बिग ब्रदर आप आखिरकार आ गए हो, अगर आप टाइम पर ना आते तो हम सब इस गाय के हाथों मर जाते। तभी डोंग शाशो भी लाइक शट योर डैम माउथ डोंग यहाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारे जैसे कायर मेरा ब्रदर बनने का काबिल नहीं है, जो तुम किसी बाहरी लड़के को भी नहीं संभाल सकते हो। ये कितनी शेमफुल बात है और आज के बाद तुम मुझे अपना ब्रदर कहने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मेरे अपने क्लान मेंबर को चोट पहुंचाने के लिए मुझे दोष मत देना। और फिर आगे वो गुस्से से कहता है कि तुम यानी किन्नन को कहता है कि मेरे अटैक को 2 बार डॉज करने में कामयाब होने के कारण ऐसा लगता है कि तुम 6 लेयर ऑफ शैंटियन रियल्म तक पहुंच चुके हो और तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो, तो तुम्हारा नाम और आइडेंटिटी तुरंत बता दो और हो सकता है कि मैं तुम्हें उसके कारण बैकग्राउंड जानने के कारण तुम्हारे लाइफ को बख्श दूं। तभी किन्नन कहता है कि मुझे डर है कि तुमको उन चीजों का जानने का कोई राइट्स नहीं है जिन्हें तुम जानना चाहते हो। और तभी डोंग शाशो कहता है कि हाँ तुम बहुत एरोगेंट हो। और फिर वो आगे कहता है कि इतने कम एज में तुम शैंटियन रियल्म 6 लेयर तक पहुंच चुके हो, इसीलिए तुम एक्चुअली एरोगेंट होने का हकदार भी हो। हालांकि जान लो कि एक ही रियल्म का 2 कल्टीवेटर के बीच अभी भी गैप हो सकता है। और फिर रेज में कहता है कि मेरे नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो सिवाय इंसेक्ट के अलावा, सो अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो एक सिंगल मूवी काफी है, और जबकि ऐसा लग रहा है कि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारा ये विश पूरा करने में जरूर मदद करूंगा। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ और आते हैं जो शी फेंगशियाओ टॉप जीनियस ऑफ द शी क्लान को बिलोंग करते हैं, जो 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट के साथ शैंटियन रियल्म के 6 लेयर का है। और तभी डोंग शाशो कहता है कि शी फेंगशियाओ तुम यहाँ क्यों? तभी शी फेंगशियाओ कहता है कि अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता बे। और ये सब देखकर किन्नन सोचता है कि क्या खिचड़ी पक रही है। फिर शी फेंगशियाओ किन्नन को देखकर कहता है कि तो तुम ही हो वो पर्सन जिसने लोंग्यू माउंटेन रेंज पर घुसपैठ किए हो। और तभी किन्नन भी लाइक तो क्या हुआ? तभी शी फेंगशियाओ गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी तो, लेकिन तभी कोई वहाँ और आते हैं और कहता है कि यस ये काफी इंटरेस्टिंग है एंड यप मेरे जिंदगी में पहली बार मैं ऐसे किसी से मिल रहा हूँ जो इस लेवल का एरोगेंट है, जो डोंग शाशो और शी फेंगशियाओ को भी फेलने के लिए तैयार है। लेकिन तभी वह एक खूबसूरत लड़की को भी आती हुई देखने को मिलता है जो बेरू है, टॉप जीनियस है फ्रॉम द बे क्लैन। और तभी शी फेंगशियाओ कहता है कि बेरू तुम सचमुच आए हो? तभी डोंग शाशो भी हैरान होता है। लेकिन तभी एक और पर्सन कहता है वेरी इंटरेस्टिंग, मैं एक्चुअली ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ आखिर वो कौन है जो ना ही 4 ग्रेड जीनियस को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार है ना ही 4 ग्रेड क्लान को। डैम ही इज सच ए डेयरिंग पर्सन। जहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।